गोरक्षनाथ धाम में हमले का आतंकी कनेक्शन, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले शख्स ने ली कट्टरपंथी बनने की ऑनलाइन ट्रेनिंग। पुलिस की माने तो महराजगंज के रहने 2 दोस्तों ने की थी मुर्तजा की मदद। मुर्तजा को बाइक से मंदिर के पास छोड़ा था, पुलिस ने हिरासत में लिया। हाल ही के दिनों में आरोपी अहमद मुर्तजा गया था नेपाल, लुम्बिनी और कोयम्बटूर का भी दौरा किया था। मुंबई पहुंचे एटीएस एफटीएस के हाथ लगे आरोपी अहमद मुर्तजा, अब्बासी से जुड़े कई कागजात। मुंबई आईआईटी का पास इंजीनियर था मुर्तजा, 2015 में डिग्री मिली थी। कई बैंकों के एटीएम कार्ड भी जब्त हुए। किस बात का करता था? कुछ है क्या प्रॉब्लम? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। किस चीज? आरोपी के पिता ने उसे बताया मानसिक रोगी। बोले अगर वो आतंकवादी होता तो गोरखधाम बंदूक लेकर जाता, और आतंकी होता तो बंदूक लाठी डंडा कुछ लोहा लक्कड़ लेके थोड़ी अटैक करता। वो अपने ही दिमाग के बहकावे में था। आप उसको ये समझिए कि वो बेसिकली मानसिक रोगी है और वही है। हमले की साजिश को लेकर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर जाकर पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली। गोरखपुर हमले में घायल पुलिसकर्मियों से मिले सीएम योगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाकर उनका हाल जाना। शोपिया में आतंकवादियों ने मेडिकल दुकान से बाहर कश्मीरी पंडित पर गोलीबारी की। हमले में 4 लोग जख्मी। श्रीनगर में सीआरपीएफ के 2 जवानों पर भी आतंकवादियों ने बरसाई गोली, 1 जवान शहीद। पुलवामा में आतंकवादियों ने बरसाई गोली, 2 बाहरी लोग जख्मी। करौली हिंसा के बाद अभी भी इलाके में तनाव, 7 अप्रैल तक जारी रहेगा कर्फ्यू। करौली हिंसा को लेकर गहलोत का बयान, पीएम को घटना की निंदा करनी चाहिए। बीजेपी बोली कानून व्यवस्था सुधारने का काम किया जाए। यूक्रेन रूस की जंग का 41वां दिन, बूचा में चप्पे चप्पे पर दिखाई पड़े बर्बरता के निशान। चेचन लड़ाकों और रूसी सेना के आगे एक बुजुर्ग की बेबसी दिखाई पड़ी। कहा दोनों ने मिलकर नरसंहार किया, सिर में सटाकर गोली मारी। Застрелили зятя застрелили. Представили сюда, полголовы отпало. यूक्रेन सैनिकों को रूस ने किया बर्बाद। समूची रिहायशी कॉलोनी बनी कब्रगाह, बेइंतहा बर्बादी का दिखाई पड़ा मंजर। एस्टोई नाका में भी कई पुल रूसी हवाई हमले में हुए तबाह। सामने तस्वीरें निकलकर सामने आई। यूक्रेन का दावा, बूचा के एक रिजॉर्ट में रूसी सैनिकों ने बनाया था टॉर्चर चैंबर। यूक्रेनियों को यहां लाकर यातना दी जाती थी। कोलंबो में इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर भी उमड़ी हजारों की भीड़, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। श्रीलंका में विपक्ष के नेता सचित प्रेमदासा ने भारत से मांगी मदद, पीएम मोदी से लगाई गुहार। श्रीलंका में खाने पीने के सामानों की भारी किल्लत, गैस और अन्य जरूरी चीजों की भी परेशानी, बेतहाशा दाम बढ़े। बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हुई। पीएम मोदी के नेतृत्व में रणनीतिक चर्चा की गई। बैठक में मौजूद रहे गडकरी, नड्डा के साथ मौजूद रहे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बांटी गई गुजरात की बनी टोपी। अहमदाबाद में जो रोड शो के दौरान पीएम मोदी की पहनी इस टोपी पर हर तरफ चर्चा। सांसदों को एनर्जी बूस्टर चॉकलेट भी दी गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या 100 होने पर खुशी जताई। कल बीजेपी का स्थापना दिवस, पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सोनिया गांधी ने की कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को लेकर गरमाई सियासत। आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र, प्रस्ताव पास करने की तैयारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, चंडीगढ़ पर एक तरफा फैसला मुमकिन नहीं, आपसी बातचीत से होनी चाहिए समाधान। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर का आदेश, नवरात्रि के दिनों में मीट की दुकानें बंद हैं। अब हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में छात्रों को 9वीं क्लास से पढ़ाई जाएगी भगवद गीता, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आदेश दिया। 3 दिन के जम्मू दौरे पर परिसीमन आयोग, पहले दिन कठुआ में अलग अलग प्रतिनिधियों ने 15 सुझाव दिए। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने खबरों खारिज किया, कहा बीजेपी के लिए बुचहा में प्रचार करूंगा। मुख्तार अंसारी को लगा बड़ा झटका, जमीन हड़पने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, अब ऑनलाइन आवेदन करके प्राप्त कर सकेंगे अनुमति।
राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थर पहुंचेंगे अयोध्या। राजस्थान में तराशे गए पत्थरों और तांबे की पत्तियों को भी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने भेजना शुरू किया। अमरावती में शिवसेना का महंगाई के खिलाफ चाय पर चर्चा कार्यक्रम। सड़कों पर चाय स्टॉल और पीएम मोदी के पोस्टर लगाकर आमजनों को महंगाई से बताया त्रस्त। अयोध्या में चेकिंग के दौरान आईजी समेत तमाम पुलिस अफसरों ने 2 युवकों की जमकर पिटाई की। सीएम योगी को अपशब्द बोलने का आरोप। मैनपुरी में गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचे 2 लुटेरे। एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर दिया। पूर्वी वर्धमान में युवक की हत्या के बाद जबरदस्त तनाव। कई घरों और वाहनों में आगजनी। कानपुर में सेंट्रल बैंक में एक ब्रांच से लॉकर से रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे लाखों के जेवर। एक और वारदात से हड़कंप। बैतूल के जवाहर नवोदय विद्यालय में टीचर पर छात्र की जूते से पिटाई का आरोप। परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमले के बाद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा। तैनात किए गए विशेष कमांडो। आंध्र प्रदेश केलरू में दर्दनाक हादसा। गोदावरी नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत। रायसेन में नई शराब की दुकान खुलने के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन। स्टेट हाईवे 44 पर लगाया जाम। कोरोना की धीमी रफ्तार के बाद धौलपुर के गणगौर शोभा यात्रा देखने के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। बांदा के जंगल में युवक का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।